नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के चर्चित टॉप 5 बाहुबली जो इस बार विधानसभा में चुनाव के मैदान में हैं। नंबर 1 अनंत सिंह। अनंत सिंह का जन्म 5 जनवरी 1961 को नदवा गांव मोकामा पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामानंद सिंह था। उन्होंने शिक्षा पूरी नहीं की है। वह भूमिहार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अनंत सिंह ने राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी के रूप में की थी। वे लंबे समय तक मोकामा विधानसभा सीट से जुड़े रहे और 2005, 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में चर्चा में रहे। 2005 और 2010 में उन्होंने जेडीयू की टिकट पर जीत हासिल की। बाद में नीतीश कुमार से मतभेद होने के बाद उन्होंने जेडीयू छोड़ दी। 2020 में उन्होंने राजद के समर्थन से चुनाव लड़ा और मोकामा से विधायक बने। अनंत सिंह का नाम बिहार के बाहुबली नेताओं में लिया जाता है। उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर संगीन आरोप लगे। 2019 में उनके नदवा आवास से एक 47 राइफल बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2022 में पटना की विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। नंबर 2 दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजन तिवारी। राजन तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोगौरा गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार और रिश्तेदार इसी इलाके में बसे हुए हैं। उनका बचपन इसी गांव में बीता। राजन की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर जिले में हुई, लेकिन युवा अवस्था में उन्होंने जाने अनजाने में अपराध के रास्ता अपना लिया। वह छात्र राजनीति से निकलकर अपराध की दुनिया में आ गए। उनकी दोस्ती श्री प्रकाश शुक्ला से हो गई। राजन के ऊपर वीरेंद्र शाही विधायक के ऊपर हमला करने का आरोप लगा। वीरेंद्र शाही के गनर की मौत उस दौरान हो गई थी। बाद में राजन के ऊपर पप्पू यादव के साथ माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या में सामने आया। फिर राजन के नाम जुड़े बिहार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में। वह इन सभी मामलों में जेल की सलाखों के पीछे रहे और बाद में सबूतों के अभाव से बरी हो गए। वह जेल से ही चुनाव लड़कर 2 बार विधायक बनने में कामयाब हुए। वह पहली बार निर्दलीय विधायक बनने में कामयाब रहे। 2014 में हाईकोर्ट ने शातिर अपराधी राजन तिवारी को ब्रिज बिहारी मर्डर केस के आरोप से बरी कर दिया। इसी के बाद राजन तिवारी जेल से रिहा कर दिए गए थे। वर्तमान में वे पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। नंबर 3 अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का जन्म गोपालगंज जिले में हुआ था। वह बिहार विधानसभा में कुचाय कोट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2001 में वे गोपालगंज के जिला परिषद अध्यक्ष बने। 2005 के आम चुनाव में वे बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा सदस्य बने। वह बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और लड़े, वे विजयी हुए। 2010 में उन्होंने आदित्य नारायण पांडे को हराकर चुनाव जीता। 2015 में उन्होंने पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे को हराया। 2020 के आम चुनाव में उन्होंने फिर से सांसद काली प्रसाद को 20,630 मतों से हराया। वर्तमान में एक बार फिर वे कुचाय कोट सीट से मैदान में हैं। उन पर गोपालगंज के ट्रिपल मर्डर मामले में नाम सामने आया। उनके साथ उनके परिवार का नाम सामने आया। बाद में गवाहों की पहचान नहीं होने और साक्ष्यों की कमी के कारण मामले में कुछ लोगों को बरी कर दिया गया। इसमें पप्पू पांडे भी थे। नंबर 4 चेतन आनंद सिंह। चेतन आनंद सिंह का जन्म 20 नवंबर 1991 को हुआ। चेतन आनंद सिंह बिहार बेलहम बॉयज स्कूल से पढ़ाई पूरी की। चेतन आनंद पूर्व सांसद और विधायक आनंद मोहन सिंह और सांसद लवली आनंद के पुत्र हैं। चेतन आनंद ने अपनी आधिकारिक राजनीतिक शुरुआत जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ 2015 पार्टी की छात्र शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में की थी। वह अपनी मां लवली आनंद के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2020 के अंत में राजद में शामिल हो गए।
उन्होंने शिवहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक का पद जीता। वह अपने पिता आनंद मोहन की रिहाई के लिए अभियान चला रहे थे। उनके पिता आनंद मोहन सिंह 1994 में हुई IAS अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे। आपको बताते चलें, भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक मदद के लिए उनके वेतन का वचन देने की खबरें थी। वर्तमान में चेतन आनंद सिंह चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वह मैदान में आने वाले हैं। नंबर 5, उसामा साहब। उसामा साहब का जन्म 12 जून 1995 को सिवान जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर के नज़दीकी से प्राप्त की। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से पूरी की थी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा उन्होंने GD गोयनका स्कूल नई दिल्ली से पास की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन का रुख किया। लंदन में LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसामा वापस सिवान लौट आए। उसामा फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं। वह एक मामले में जेल में चले गए थे 2024 में। ऐसे में उनके आगे की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। दरअसल शहाबुद्दीन का परिवार बिहार में एक बड़े मुस्लिम परिवार के रूप में जाना जाता है। ऐसे में उसामा आगे किस ओर अपने कदम बढ़ाएंगे, इस पर कई लोग नज़र टिकाए हुए थे। वहीं उसामा की शादी सिवान के ही जीरादेई के चांदपाली गांव के रहने वाले आफ्ताब आलम की बेटी आयशा के साथ 2021 में हुई थी। उसामा की पत्नी आयशा पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई पूरी की है। बताया जाता है कि उसामा और आयशा की शादी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने जीवित रहते तय की थी। उसामा की शादी में तेजस्वी यादव समेत तमाम VIP मेहमान घर प्रतापपुर पहुंचे थे। भले ही फिलहाल उसामा सक्रिय रूप से राजनीति में एक्टिव नहीं रहे हों, उन्होंने अब तक कोई चुनाव न लड़ा हो, लेकिन उनकी मां हिना साहब और पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन राजनीति से जुड़े रहे हैं। उनकी मां हिना साहब 2009, 2014, 2019 की लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि तीनों बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सन 1990 में पहली बार विधायक बने। फिर वह 1996 में सिवान के सांसद चुने गए और लगातार 4 बार सांसद बनने में कामयाब रहे। 1996, 1998, 1999, 2004 में वे लगातार लोकसभा में पहुंचे। मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत कोरोना के कारण हो गया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए, वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।